बैट का निशान जाने से अब आपका सबका अलग अलग निशान है, कितना फ़र्क पड़ा है आपके वोटर को बताने में, समझाने में कि ये निशान है? दो जमातों को, तीन जमातों को तो मुकम्मल आज़ादी है कि वो जिस तरह मर्जी, बल्कि उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। और उनको वो ये कहते हैं कैसे यहाँ पे कह जाते हैं कि ये साड़ी गल हो गई है, कि ये ड्रामाबाजी हो रही है, ये नटंकी हो रही है, ये लोगों के मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जो है वो बी टीम बना हुआ है नून लीग का, वो इजाज़त दिलवाए ना कि जी अपना ये पीटीआई को खुल के इलेक्शन लड़ने दिया जाए। कम से कम मैंने 127 में ही वो ये बात करें। वो तो कह रहे हैं कि अगर इन पाबंदियों के बावजूद आप इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे तो आप मुझे वोट दे दें, मैं आपके हक के लिए बात करूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी NA 27 से घबरा गए हैं। हम NA 127 में मौजूद हैं और ये वो हल्का जहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी और अता तारड़ PMLN से इलेक्शन लड़े हैं। यहाँ तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मलिक ज़हीर अब्बास खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। खोखर साहब, यहाँ तो सर्दी बहुत है और समोसे चल रहे हैं, कैंपेन की क्या सूरत हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मालूम है जैसे कि आपने खुद ही बताया कि यहाँ पर NA 127 का इलेक्शन है और यहाँ पर हमारे जो कॉर्नर मीटिंग्स चल रही हैं और उस हवाले से इलेक्शन ऑफिस भी समझ लें कि ये खाना पीना चल रहा है और लड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा एक्टिव तो बिलावल भुट्टो नजर आ रहे हैं, उन्होंने जलसा भी कर दिया, तस्वीरों पे नज़र आ रहे हैं। जलसा किया उन्होंने, तो जलसा पूरे पंजाब से जो हैं वो लोग आए हुए थे और सिर्फ उनको ये झूठ जो उनकी जो नीचे जो उनके लोग हैं उनको बहका रहे हैं। यहाँ पर उनकी कोई ऐसी ना ही कोई ऐसे उनका वोट बैंक है, ना ही यहाँ पर लोग उनको कोई फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ क्या कैंपेन स्ट्रेटजी क्या है आपकी? जी हम लोग जो हैं वो आपको मालूम है कि यहाँ पर जिस तरह से हालात चल रहे हैं, हमें जो है वो कैंपेन करने की उस हवाले से हमें वो फैसिलिटेट नहीं कर रहे, बल्कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनको उन पर रेड हो रहे हैं। और अभी भी हो रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी भी हो रहा है। हमारे डेरों पे रेड हो रहे हैं, हमारे जहाँ पर फ्लैक्सें लगती हैं फ्लैक्सें उतार रहे हैं। और हमारा जो निशान है, मेरा जो NA 127 में घड़ियाल जो है उसको ये डिलिबरेटली जो है ना, उसको जब फ्लैक्स लगती है तो वो उतरवा देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि NA 127 जो है एक टेस्ट केस है। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि नून लीग जो कि है और प्लस आसफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जो हैं, ये यहाँ से ऑब्वियसली आसफ जरदारी का बेटा है वो बिलावल भुट्टो। और एक तरफ तो वो जमहूरी कुव्वतों को और जमहूरी बातें करते हैं, दूसरी तरफ NA 127 में हमें जो है वो कैंपेन की इजाज़त नहीं मिल रही। हमें ये निशान तब्दील होने से, बैट का निशान जाने से अब आपका सबका अलग अलग निशान है, कितना फ़र्क पड़ा है आपके वोटर को बताने में, समझाने में कि ये निशान है? ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका एक वो सिंबल होता है, और पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त जो मैं नहीं समझता कि इस तरह फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन जो है वो बी टीम बना हुआ है नून लीग का, और यहाँ पर जो है वो दो जमातों को, तीन जमातों को तो मुकम्मल आज़ादी है कि वो जिस तरह मर्जी, बल्कि उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। और उनको ये कहते हैं कैसे, यहाँ पे कह जाते हैं कि ये साड़ी गल हो गई है। और इस तरह की बातें करना और लोगों के जज्बात के साथ खेलना और ये कहना कि जी साड़ी उत्ते गल हो गई है, तो ये लोग जो हैं ये इनकी कोई राय नहीं है, ये लोगों की कोई ज़िंदगी नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। गल हो गई है वाला इल्ज़ाम तो बिलावल भुट्टो लगा रहे हैं नून लीग पे, अता तारड़ पे, तो आप दोनों पार्टियों के लिए कह रहे हैं? नहीं देखें, वो आप देखें हर बंदा आज़ी शऊर है, हर बंदा समझदार है। आप मीडिया ने लोगों को अवेयरनेस दी है। देखिए आज से चंद माह पहले ये दोनों इकट्ठे थे। आपने सुना होगा कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी ने, शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे और ये फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि काश के शहबाज स्पीड जो है वो कराची में भी आए। ठीक है, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। उस वक्त शहबाज शरीफ उनको अच्छा लगता था और उनको बिलावल अच्छा लगता था। आज क्या हुआ है कि ये ड्रामाबाजी हो रही है, ये नटंकी हो रही है, ये लोगों के मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। ये नटंकी इधर कर रहे हैं NA 127 में आके। बिलावल भुट्टो तो NA 127 के स्टेज पे जलसे पे खड़े होकर कह रहे थे कि मैं तहरीक इंसाफ के लोगों को बचाऊंगा और वोटर से वोट भी मांग रहे थे, तो आपको लगता है कि वो वोट उधर दे दी जाएगा? देखिए मेरा सुने, बिलावल भुट्टो जो हैं और उनके जो लोग हैं या उनके जो हवारी इधर लाहौर में हैं, वो हाथ तो नहीं हो रहा, वो नहीं वो गलत प्ले कर रहे हैं। बात यह है कि हम इमरान खान के, हम यहाँ पर ज़ाहिर है उनके इत्मीनान याफ्ता हम यहाँ पर उम्मीदवार हैं। मेरा इंतखाबी निशान क्लॉक है, घड़ियाल है। और यहाँ पर PTI के जो हमारे वर्कर्स हैं वो बिल्कुल जो है वो कायम दायम हैं। लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर वो अपने आप को इतना डेमोक्रेटिक कहते हैं तो वो आए ना मैदान में, वो इजाज़त दिलवाएँ ना, वो इतने बड़ी माँ के बेटे हैं, वो इजाज़त दिलवाएँ ना कि जी अपना ये PTI को खुल के इलेक्शन लड़ने दिया जाए। कम से कम NA 127 में ही वो ये बात करें। ये जमहूरी मुल्क है। वो तो कह रहे हैं कि अगर इन पाबंदियों के बावजूद आप इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे तो आप मुझे वोट दे दें, मैं आपके हक के लिए बात करूंगा। नहीं, क्यों उनको दे दें? हाथ तो नहीं, कोई बैकडोर चैनल पे कोई बात तो नहीं हो रही? नथिंग एट ऑल। और प्लस ये है कि ये उनकी वो घबरा गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी NA 27 से घबरा गए हैं।
वो लोगों के जो है और पीटीआई से वो घबरा गए, वो खौफ में ये कह रहे हैं, और वो लोगों को जो है ना दोबारा से एक दफ़ा फिर जैसे इनकी आदत है नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, वो ड्रामा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी इस तरह से हमें वोट दे दें। इसका क्या मतलब है कि जो हम क्यों आपको वोट दे दें जी? आपने क्या मुल्क के लिए किया है? आपने 36 साल तो इनके साथ मिलकर आपने हुकूमतें बनाई हैं, क्यों आपको दे दें? आप जो है वो जमहूरी लोग बने हुए, आप तो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। वो कहते हैं अब नून लीग पे एतमाद नहीं रहा, मैंने इनके साथ काम करके देख लिया, ये बदले ही नहीं। नहीं, वो बिल्कुल अवाम को एक दफ़ा फिर वो बहकावे में लेके आ रहे हैं अपने बाप के कहने पे। ये अवाम सादी नहीं है, अब ये सोशल मीडिया का दौर है, ये मीडिया का दौर है, और या ये ग्लोबल विलेज से भी आगे बात चली गई है। तारड़ की क्या सूरत है, उनका मुकाबला किस तरह करेंगे? तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो उनको जाना चाहिए वजीराबाद, वहाँ पे काउंसलर का इलेक्शन लड़ना चाहिए। अगर काउंसलर का इलेक्शन वो वहाँ पे जीत जाते हैं तो फिर यहाँ पर हमारे लोगों के ऊपर मुसल्लत होने का उनको बनता है। यहाँ पर मुसल्लत नहीं किसी को होने देंगे हम। ये मैं लोकल हूँ यहाँ का, मैं ग्रास रूट्स लेवल का बंदा हूँ। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेरे अपने गाँव हैं, मेरे अपनी आबादी हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं इलाके से जो है वो सारी ग्रोथ हुई है। आपकी रिहाइश भी? मेरी रिहाइश भी इधर ही है। मेरा यहाँ पे बिलावल साहब कहते हैं कि यहाँ पीने का साफ पानी नहीं मिलता। वो अटैक तो नून लीग को कर रहे थे, लेकिन हकीकत क्या है, मिलता भी है नहीं मिलता? नहीं, ये बात जो है, ये बात मैं आपको बताता हूँ कि चूँकि मैं खुद इस हल्के को पूरा ऑब्जर्व करता हूँ और इसका स्टडी है। यहाँ पर जो है ना नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर ये जो मेट्रो जो बसेज़ हैं, ये तो यहाँ पर तो करप्शन की है उन्होंने और अरबों खरबों रुपया इन्होंने यहाँ पर बनाया है। लेकिन उसकी मलिका आबादियाँ जो कि NH-27 का हिस्सा हैं, वो आप देखें तो वहाँ पर बच्चे जो हैं वो गटरों में गिर रहे हैं। उनके जांघिए पहने हुए, उन्होंने कपड़ा उनके पास नहीं है, खाने को उनके पास नहीं है, हेल्थ उनके पास नहीं है। तो यहाँ पर जो कौन हुक्मरान रहा है? यहाँ पर MNA कौन रहा है? नून लीग का रहा है। यहाँ पर वज़ीर आला कौन रहा है? शहबाज शरीफ रहा है। यहाँ पर साद रफ़ीक रहा है। यहाँ पर हर वो बंदा जो कि मेन नून लीग की हुकूमत का मेन वो कैबिनेट का हिस्सा रहा है। तो लेकिन क्या हमारे लोग क्यों महरूम हैं? अच्छा, वो फैज़ल हसन चौहान ये कह रहे थे कि अगर आप जीत भी जाएंगे तो आप तहरीक-ए-इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान करेंगे, 9 मई की मजम्मत करेंगे, फिर आप इस्तेहकाम पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसमें क्या सूरत नज़र आ रही है आपको 8 फरवरी के बाद? ना अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि हम अवाम में डिस्क्वालीफाई ना हो। बाकी ये जो है वो जो जिन लोगों के पास सारे इख्तियारात हैं वो जो मर्ज़ी कहते रहे, जो मर्ज़ी करते रहें, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग अवाम में रहने वाले लोग हैं। और जो अवाम डिस्क्वालीफाई किसी को कर दे तो उसकी कोई दोबारा से क्वालिफिकेशन नहीं बनती। इलेक्शन के बाद कोई इत्तेहाद हो सकता है पीपल्स पार्टी से या किसी और पार्टी से? या अब ख़तरा तो तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर भी है ना कि जितने कैंडिडेट हैं ये सब आज़ाद हैं, इनका निशान एक नहीं है, तो ये फ्लोर क्रॉस भी कर लेंगे, किसी और की हिमायत भी कर देंगे, तो वो तो कर सकते हैं। नहीं, ऐसी बात देखिए, आईनी कानूनी कदर नहीं है। जिसने भी तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ा, आप देख लेना, जिसने भी छोड़ा है, वो जो पहले तहरीक-ए-इत्तेमाद हुई थी जो कि करवाई गई थी, उसमें जिन लोगों ने, जिन MNAs ने साथ दिया था इन तहरीक-ए-इत्तेमाद इमरान के ख़िलाफ़, उनका क्या बना? वो अपने अपने हल्कों में नहीं जा सकते। तो बात यह है कि जब आप लोगों के दिलों में नहीं रह पाते, जब आप लोगों से मोहब्बत में आप पीछे रह जाते हैं, जब लोग आपको समझते हैं कि ये बंदा जो है हमें डिफाई कर गया है, तो फिर उस बंदे की तो सियासत बंद ख़त्म है। इमरान खान जिस नहज पे जो है वो अपने एक फ़लसफ़े को, अपने अप्रोच को और लोगों की आइडियोलॉजी के ले आया है, अब वो जेल में रह के भी आज़ाद है। और ये लोग जो है बाहर इवन फील्ड और स्विट्ज़रलैंड और इन बिलावल हाउस और जाती उमरा में रहते हुए भी कैद है। इलेक्शन के बाद कोई इत्तेहाद होगा पीपल्स पार्टी? देखिए, हमारा ज़हनी तौर पर जो गुलाम लोग हैं उनके साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। खोकर साहब, बहुत शुक्रिया।